हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ डॉक्टर अनुराधा एंड वेलकम बैक टू आवर हैप्पी स्पेस ऑन यूट्यूब पेटल्स ऑफ लाइफ। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के लिए कॉमन प्रॉब्लम है और कई सारे पेरेंट्स आकर मुझसे इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछते हैं। और ये जो कॉमन प्रॉब्लम है ये यही है जो आप सोच रहे हो, राइट। हमारे बच्चे हमारी बात एक बार में सुनते क्यों नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स को, इनफैक्ट जिनके बच्चे 10 से 15 साल की एज में हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है और वो ये क्वेश्चन हर बार मुझसे आकर पूछते हैं कि पता नहीं मैम हमारे बच्चे हमारी बात सुनते क्यों नहीं हैं। हम उनको कितनी बार भी कोई काम बोल दें वो हमारी बात मानते ही नहीं हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ रीजंस बताऊंगी जिस वजह से बच्चे हमारे साथ कनेक्ट नहीं करते और हमारी बात सुनते नहीं, और उनका सॉल्यूशन भी कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चे हमारी बात मानने लग जाएं। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बच्चों के बात ना मानने का जो सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, और जो शायद हम पेरेंट्स खुद भी कभी समझ नहीं पाते, वो है हमारी खुद की पेरेंटल ईगो। हम बड़े हैं और बच्चे हमसे छोटे हैं। हम हर चीज़ में उनका ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। इसलिए कई बार हम बदले में सोचते हैं कि हम जो भी बच्चे को काम बोलते हैं वो बच्चा एक बार में करके दिखाए। और ये जो पेरेंटल ईगो है ना, इसे हम ईगो तो कहते ही नहीं, इसे हम अपना हक समझते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं तो हमारा बच्चा भी हमारे लिए सब कुछ करे। अगर हमने उसको कोई एक इंस्ट्रक्शन दे दी तो वो एक बार में ही हमारी बात माने। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपकी पेरेंटल ईगो आगे आती है वो बच्चे को फील होती है। यहाँ पर बच्चे को आपका कनेक्शन या आपका प्यार नहीं दिखता, यहाँ पर सिर्फ एक अथॉरिटेटिव इंस्ट्रक्शन दिखती है। और जब बच्चे को ये फील होता है कि आप उसको कोई काम प्यार से नहीं कह रहे बल्कि उसको ऑर्डर दे रहे हो, तो वो उस ऑर्डर को मानना पसंद नहीं करता। इसलिए बच्चा आपकी बात नहीं सुनता। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चे को कोई भी काम कहो, उसे अथॉरिटेटिव नहीं लगना चाहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि पेरेंट आपसे कनेक्शन बनाकर आपको कोई काम कह रहा है। तो उसे गुस्से में कोई काम मत बोलो, अपनी टोन को थोड़ा सा सॉफ्ट और पोलाइट करो और बच्चे के साथ कनेक्शन बनाकर, हंसकर, स्माइल करके उसको कोई काम करने को बोलो। अगर आप एक कनेक्शन बिल्ड करके हंस के बच्चे से कोई बात करोगे ना, तो बच्चा ज़रूर आपकी बात सुनेगा। लेकिन वहीं आप अगर बच्चे के सामने जाते ही उसको ऑर्डर देने लग जाओगे तो बच्चा आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो अगर पेरेंट्स बच्चे को काम बोलते हुए अगर थोड़ी सी ईगो वाली स्टेट में चले जाते हैं ना, तो उसको छोड़कर फ्रेंड वाली स्टेट में आकर बच्चे से आराम से कोई काम कहिए, बच्चा आपकी बात जरूर सुनेगा। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो भी फर्स्ट से ही रिलेटेड है। जब हमें ईगो आ जाती है कि हम बच्चों के पेरेंट्स हैं, हम उनसे बड़े हैं या हमारे पास अथॉरिटी है उनको कोई काम कहने के लिए, तो हम ना उनको चॉइस नहीं देते, उनको ऑप्शंस नहीं देते, सीधा ऑर्डर कर देते हैं। और जब बच्चे को कोई ऑर्डर मिलता है तो बच्चा एक बच्चा होने की वजह से उस ऑर्डर को लेना पसंद नहीं करता, इसलिए वो काम नहीं करता। तो जब भी आपने बच्चे को कोई काम देना है तो उसको ऑर्डर मत दो, एक ही इंस्ट्रक्शन मत दो कि चलो उठो और ये काम करो। उसको चॉइस दो ताकि वो चूज कर सके अपने आप और उसको लगे उसके पास भी अथॉरिटी है, ना कि सिर्फ पेरेंट के पास अथॉरिटी है। अब जैसे बच्चे ने खाना ही खाया और प्लेट वहीं छोड़ दी, तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम एकदम से बच्चे को ऑर्डर देने लग जाते हैं कि उठो, जाओ, ये प्लेट अभी रख के आओ। इसकी जगह बच्चे को 2 चॉइसेस दो, बेटा आप अभी प्लेट रखोगे या 2 मिनट बाद रखोगे। अब बच्चे को लगेगा पेरेंट ने ये वाला जो डिसीजन है ये मुझ पर ही छोड़ दिया। ऑफ कोर्स बच्चा यही बोलेगा कि मैं 2 मिनट बाद रखूंगा। तो आप 2 मिनट का वेट करो और उसके बाद जब 2 मिनट हो जाएं, वैसे तो बच्चा 2 मिनट बाद अपनी प्लेट खुद रखने चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं रख के आता तो आप बच्चे को फिर से याद दिलाओ कि 2 मिनट हो गए हैं, अब तुम अपनी प्लेट रखाओ। अब बच्चे को लगेगा कि ये मेरा ही डिसीजन था, इसलिए मुझे इसे पूरा करना है, और बच्चा अपनी प्लेट रख कर आएगा। अगर हम बच्चे को एक ही ऑर्डर देंगे तो बच्चा हमारी बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर हम उसे चॉइस देंगे कि तुम्हें चूज करना है कि तुम कब और क्या करना चाहते हो, तो बच्चा हमारी बात जरूर मानेगा। थर्ड रीजन, जो कि बहुत ही लॉजिकल रीजन है बच्चों के काम ना करने का, वो है बच्चों के क्वेश्चंस। क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बच्चे से कोई काम कहते हैं तो बच्चा कहता है क्यों, मैं ये काम क्यों करूं। और कई बार हम इसका जवाब देने की बजाय बच्चे को सीधा ये कहते हैं क्योंकि मैं कह रही हूँ या मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम्हें ये काम करना है। आपने कभी भी बच्चे से ये नहीं कहना कि मैं कह रही हूँ इसलिए तुमको ये काम कहना है। अगर आप बच्चे को लॉजिकली समझाओगे कि ये काम क्यों करना है तो बच्चा ज़रूर वो काम करेगा, लेकिन अगर उसके पास कोई वैलिड आंसर नहीं होगा उस क्यों का, तो बच्चा काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बच्चे से कहा कि पढ़ लो और बच्चे ने आगे से रीज़न दिया कि कल की तो छुट्टी है इसलिए आज मैंने नहीं पढ़ना, तो उस टाइम पर बच्चे को गुस्सा करने की जगह बच्चे को लॉजिकल रीज़न दो
कि अगर तुम अभी पढ़ लोगे तो एक तो तुम्हारा कल का टाइम बचेगा पढ़ने का, दूसरा जो तुमने स्कूल में किया वो रिवाइज हो जाएगा और तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, और तीसरा ये जो तुम रिवाइज करोगे वो तुम्हारे एग्जाम्स में भी बहुत काम आएगा। अगर आप बच्चे को लॉजिकल रीजनिंग दोगे तो बच्चा ज़रूर आपकी बात मानेगा। नेक्स्ट रीज़न जिसकी वजह से बच्चे हमारी बात नहीं मानते वो है बच्चों की दूसरों के सामने बुराई करना। कई बार ना हम दूसरों के सामने बच्चे की बुराई करने लग जाते हैं कि हम इसको कोई काम बोलते हैं तो ये करता ही नहीं है, ये हमारी बात सुनता कहाँ है, आजकल के बच्चे तो बिगड़ गए हैं। अब बच्चे के दिमाग में क्या जाता है कि मेरी इमेज तो मेरे मम्मी या पापा ने दूसरों के सामने बुरी ही बना रखी है, तो अगर बुरी ही बना रखी है तो मैं वैसे ही बन के रहता हूँ, और वो बिल्कुल आपकी बात नहीं मानते। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर कोई गेस्ट आए, कोई रिलेटिव्स आए, आपके फ्रेंड्स आए, या आप कहीं बच्चों के साथ जाओ तो उनके सामने बच्चों की बुराई बिल्कुल ना करो, इनफैक्ट उनकी तारीफ करो। अगर आप उनकी तारीफ करोगे तो वो उसको कीप अप करने के लिए वो अच्छी हैबिट ज़रूर अपना लेंगे, लेकिन अगर आप उनकी बुराई करोगे तो वो उस बुराई को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारी बुराई तो होनी ही है, तो फिर हम अच्छे बन के क्या करें। तो हमेशा जब भी दूसरों के सामने हो तो बच्चों की तारीफ करो और यही बोलो कि बच्चे हमारी बात हमेशा मानते हैं। फिफ्थ पॉइंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से बच्चे हमारी बात नहीं मानते वो ये है कि हमने बच्चों को बात मानना एक्चुअल में कभी सिखाया ही नहीं, हमने बस उनको बात मनवाना सिखाया है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब हम उनको प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, तो उनसे बोलते हैं तुम आराम से बैठो, हम सारे काम तुम्हारे कर देंगे। पानी चाहिए हम अभी ला के देते हैं, खाना चाहिए हम अभी ला के देते हैं, तुम्हारा बैग लाना है हम लाते हैं, बैग सेट करना है हम करते हैं, कपड़े हम निकाल के देते हैं, रूम तुम्हारा हम सेट करते हैं। हम छोटे बड़े हर काम बच्चे के करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अब जब हम उनको बचपन से आदत ही नहीं डालते काम करने की तो बड़े होकर उनको आदत होती भी नहीं काम करने की, और जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब बच्चा हमारी बात मानेगा तब बच्चा बात मानता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है हर काम मम्मी पापा खुद ही कर लेते हैं। तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसको प्रिंस और प्रिंसेस ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन उसको अपने एटलीस्ट काम करने की आदत खुद से डलवानी ज़रूर शुरू कर दीजिए। और अब अगर बच्चे बड़े हो गए हैं और अभी भी आपकी बात मानना उनको नहीं पता कि कैसे मानी जाती है, तो उनको छोटे छोटे टास्क देकर काम करवाने की आदत डलवाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपना रूम सेट करे तो उनको पूरा रूम सेट करने को मत दीजिए, उनको सबसे पहले ये बोलिए कि आपको सिर्फ अपना स्टडी टेबल सेट करना है। जब उनको काम छोटा लगेगा तो वो करने को तैयार होंगे, लेकिन अगर आप उनके ऊपर पूरा रूम साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दोगे तो वो ये कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम करना आता ही नहीं है। तो जब आप उनको छोटे छोटे काम देंगे तो वो छोटे छोटे काम करेंगे और उन सब कामों को इकट्ठा करके बड़ा काम भी कर देंगे। इसके अलावा कई बार बच्चे हमें काम ना करने की रीजनिंग ये भी देते हैं कि वो थके हुए हैं, और एज पेरेंट्स हम कहते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम कैसे थक सकते हो। लेकिन एक्चुअल में जैसे हम थकते हैं वैसे बच्चे भी कई बार थक जाते हैं। वो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, रेडी होते हैं, सारा दिन स्कूल में पढ़ाई करके आते हैं, घर आकर होमवर्क करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। तो ये सब काम करके भी उनका थकना नॉर्मल और नेचुरल है। तो उनसे उस टाइम पर अपने बात मनवाने की कोशिश कीजिए जब आपको ये लगे कि बच्चे फ्री हैं और थके हुए नहीं हैं, क्योंकि अगर वो थके हुए हैं तो वो आपकी बात मानना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनके अंदर एनर्जी है, वो फ्रेश हैं, तो वो ज़रूर आपकी बात मानेंगे। याद रखिए, पेरेंट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने जो कह दिया बच्चा वो मानेगा ही मानेगा। पेरेंट्स बनने का मतलब ये है कि बच्चों की फीलिंग्स भी समझना और उनको एज के अकॉर्डिंग ट्रीट करना, और उनको ये फील ना कराना कि आप उनसे बड़े हैं, आपके पास अथॉरिटी है, बल्कि उनको ये फील कराना कि आप उनके वेलविशर, उनके गाइड हैं, और जो भी काम उनको आप कहते हैं उसमें उनका ही भला छुपा हुआ है। अगर आप इस तरह से बच्चों के साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे तो बच्चा हमेशा आपकी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।